बल्कि बेहद खूबसूरत और अद्भुत भी हैं। यहाँ नारियल के पत्ते, चाय पत्ती, चूरमा, कुरकुरे से बने गणपति देखे जा चुके हैं। अमर निवास का ये प्रयास हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। कभी जल के गणपति, कभी केले के पत्ते से गणपति, कभी चाय पत्ती से गणपति, तो कभी चूरमे से गणपति। अमर निवास के महाराजा का इतिहास कुछ ऐसा ही है जो एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और फिलहाल गणपति उत्सव अपने चरम पर है, गणपति उत्सव की धूम है। तो इस बार जो गणपति बने हैं वो भी पर्यावरण को लेकर के एक खास संदेश दे रहे हैं। इस तरह के जो गणपति जो हर बार बनते हैं और इसके साथ ही संदेश होता है पर्यावरण संरक्षण का। तो इस बार के गणपति तिल्ली के गणपति है, तिल से गणपति जो है वो बनाए गए हैं और देख सकते हैं कि बेहद खास, बेहद अद्भुत और बेहद कह सकते हैं कि लुभाने वाली श्रृंगार के साथ में ये तिल के गणपति की प्रतिमा जो कि फिलहाल अमर निवास में स्थापित की गई है, अमर निवास के पांडाल में, गणपति पांडाल में स्थापित की गई है। फिलहाल मेरे साथ में आशीष जी हैं। आशीष जी, इस तरह के जो गणपति हैं वो बीते 22 सालों से बना रहे हैं। आशीष जी, किस तरह का संदेश देते हैं हर बार इस तरह के जो इको फ्रेंडली गणपति बना करके? हमारा मंडल जो है इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा 2004 से बनाता आ रहा है। इस वर्ष जो हमने गणपति जी की प्रतिमा तैयार की है वह प्रतिमा दिल्ली से तैयार की है। जब इनका विसर्जन होगा तो इस तरह से विसर्जन होगा कि जलीय जीव जंतुओं के आहार के रूप में उन्हें प्राप्त होगी। जब इन गणपति के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो किस तरह की अनुभूति महसूस कर रहे हैं गणपति पांडाल के अंदर? भैया, मैं हर साल इस आयोजन में शामिल होता हूँ, सहभागी देता हूँ और ये अपने आप में पूरे विश्व में एक अनूठी मिसाल देते हैं हमारे भाई आशीष। और हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे वर्ल्ड गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो। एशिया तक तो हम पहुँच चुके हैं और हमारी ये इच्छा है कि पूरे शहरवासी इस प्रयास में हमारा सहयोग दें और समस्त जन नेता इसमें हमारा सहयोग करें और एक दिन ये जो गणेश जी हैं हमारे अमर निवास के, ये वर्ल्ड में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि कोटा शहर का और इस गणेश जी का नाम हो। उससे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन ना हो, किसी भी तरह का कोई पर्यावरण को, जल को नुकसान ना हो। और इसके साथ में जो है वो एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो इस गणपति पांडाल के साथ में पेश किया जाता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने किया अपनी ओर से जवाब पेश। का छात्र संघ चुनाव पर निर्णय राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार। यूनिवर्सिटी ने कहा करा सकते हैं चुनाव यदि सरकार कहे। वहीं नई शिक्षा नीति के हवाले से छात्र संघ चुनाव को नकारा भी। 2023-24 में रोका गया था चुनाव। नई शिक्षा नीति लागू करने के नाम पर चुनाव होने से शैक्षणिक सत्र में व्यवधान, पढ़ाई खराब होती है। इस मामले में राज्य सरकार के एफिडेविट का विवि ने किया समर्थन। याचिकाकर्ता छात्रों के वकील शांतनु पारिक ने इस बाबत जानकारी दी है। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ा मामला अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से जवाब पेश कर दिया और कहा है कि जो छात्र संघ चुनाव का फैसला है वो सरकार का क्षेत्राधिकार है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सरकार कहे तो करा सकते हैं चुनाव। नई शिक्षा नीति के हवाले से छात्र संघ चुनाव को नकारा और राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र नजर आ रहे थे और राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं और इसी की मांग जो है नेताओं के द्वारा की जा रही है। छात्र नेता लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर नई शिक्षा नीति के हवाले से छात्र संघ चुनाव को नकारा गया है। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, राजस्थान यूनिवर्सिटी को आज जवाब देना था, क्या उनकी तरफ से जवाब में लिखा गया है? जी बिल्कुल, ये जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेके, उसमें जो है एक पार्टी राजस्थान विश्वविद्यालय को ही बनाया गया है, क्योंकि जिस छात्र ने ये याचिका लगाई है, जय राव, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र है, इसलिए जो है उसमें छात्र ने जो है और इसमें जो है यूनिवर्सिटी को भी एक पार्टी बनाया गया है। हालांकि ये क्षेत्राधिकार जो है, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये क्षेत्राधिकार राज्य सरकार का है कि वो चुनाव कराना चाहे या नहीं कराना चाहे। और यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सरकार कहे और नोटिफाई करे या हमें कोई सर्कुलर दे तो हम जो है चुनाव करा सकते हैं।
लेकिन उसके इतर जो है उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति को अगर लागू करना है तो उसमें जो है छात्र संघ चुनाव अभी फिलहाल ना कराए जाएं तो ठीक है। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 2023-24 में जब पिछली सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उस वक्त भी जब ये चुनाव रोके गए थे, उस वक्त भी जो है नई शिक्षा नीति लागू करने का हवाला उस वक्त भी दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी का ये भी कहना है कि चुनाव होने से शैक्षणिक सत्र में जो है व्यवधान होता है, पढ़ाई खराब होती है छात्रों की, और इस मामले में जो है राज्य सरकार का जो एफिडेविट है छात्र संघ चुनाव ना कराने को लेकर, उसमें भी जो है विश्वविद्यालय ने इसका समर्थन किया है। और जो अल्पना कटेजा हैं, यूनिवर्सिटी की कुलगुरु हैं राजस्थान, उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो है अगर नए सत्र में अगर शिक्षा नीति लागू करते हैं या शिक्षा नीति को लागू करने में जो है छात्र संघ चुनाव व्यवधान के तौर पर रहेंगे, तो फिलहाल अगर ना कराए जाएं तो ठीक है। तो इस तरह की जो है सारी चीजें, हालांकि हितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबर।